नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। आज नवरात्र का दूसरा दिन। आज दूसरे दिन हम कौन सी देवी की पूजा करेंगे उसी के बारे में मैं बताऊंगी। नवरात्र का दूसरा दिन मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा होती है। मां पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कई हजार वर्षों तक ब्रह्मचारी रहकर घोर तपस्या की थी। उनकी इस कठिन तपस्या के कारण उनका नाम तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी रखा गया। वे श्वेत वस्त्र पहनती है। उनके दाएं हाथ में जपमाला तथा बाएं हाथ में कमंडल विराजमान है। शिव पुराण तथा रामचरितमानस में भी यही लिखा है कि मां पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए 1000 वर्ष तक फलों का सेवन कर तपस्या की थी। इसके पश्चात 3000 वर्षों तक पेड़ों की पत्तियां खाकर तपस्या की। इतनी कठोर तपस्या के बाद इन्हें ब्रह्मचारिणी स्वरूप प्राप्त हुआ। नवरात्रि के दूसरे दिन भक्त अपने मन मस्तिष्क को ब्रह्मचारिणी के श्री चरणों में एकाग्रित करके स्वादिष्ठान चक्र में स्थित करते हैं और उनके मंत्रों का जाप कर मनचाही इच्छा पूरी होने का वरदान पाते हैं। ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा कैसे करें इसके बारे में हम आपको बता दें। इनका रूप अत्यंत मनोहर है और अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूरे करने वाली है। मां को चीनी यानी शक्कर का भोग लगता है और ब्राह्मण को भी दान में शक्कर ही दी जाती है। मां ब्रह्मचारिणी के चित्र प्रतिमा के सामने पुष्प, दीपक, नैवेद्य आदि अर्पण कर स्वच्छ कपड़े पहनकर आसन पर विराजमान होना होता है और जो मैं मंत्र बताने जा रही हूं उसे 108 बार कम से कम जाप करना होता है। ये मंत्र है दधानाम कर पद्माभ्याम क्षमाला कमंडल देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्या नुत्तमा। ये मंत्र का जाप 108 बार आप कम से कम कर सकते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से कुंडली में विराजमान बुरे ग्रहों की दशा सुधरती है और व्यक्ति के अच्छे दिन आते हैं। यही नहीं, इनकी पूजा से भगवान महादेव भी प्रसन्न होकर भक्त को मनचाहा वरदान देते हैं और साथ साथ में हमारे घर में, हमारे आसपास और हम जहां काम करते हैं, जहां भी हमें स्त्री शक्ति का सामना करना पड़े, वहां उनका सम्मान इस पूजा अर्चना से कम नहीं होता है। स्त्री का सम्मान करें। ये 9 दिन भले हम देवी शक्ति की पूजा करते हैं, मगर जो हादसे हमारे सामने, जो घटनाएं हमारे सामने आती हैं, उसे देखकर लगता है कि स्त्री को शक्ति नहीं माना जाता है। स्त्री को हमेशा बहुत ही कमजोर माना जाता है और उस पर अत्याचार होता है। न करें अत्याचार, हमेशा स्त्री का सम्मान करें। तो इस नवरात्रि हम ये प्रण जरूर लें और मैं भी यही कामना करूंगी कि हर एक व्यक्ति स्त्री का सम्मान करें और स्त्री शक्ति को वाकई शक्ति का दर्जा मिले। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। कल फिर मिलूंगी, तब तक आप हमारी YouTube चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें और VNM टीवी के ऐसी खास बातों के लिए, VNM टीवी पर खबरों के लिए हमारे साथ हमेशा बने रहें। नमस्कार।